चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से स्टार्ट करते हैं। पेशवा बालाजी बाजीराव जो नाना साहेब जिनको कहा जाता था, वो इसमें पेशवा थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, और उनके 3 बेटे थे, विश्वासराव, माधवराव, नारायण राव, और उनके 3 भाई भी थे, रघुनाथ राव, राघोबा जिनको कहते हैं, शमशेर मस्तानी से जो दूसरे बेटे हुए थे उनको कृष्णा राव भी कहते हैं, और उनके अंकल के जो बेटे थे सदाशिवराव भाऊ, ये थे। अब 1761 में जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अफगान रूलर ने इसमें डिफीट कर दिया था मराठास को, और विश्वास राव जो कि नाना साहिब के बेटे थे, शमशेर जो कि नाना साहब के भाई थे, और सदाशिवराव भाऊ जो कि उनके अंकल के बेटे थे, वो इस बैटल में उनकी डेथ हो गई थी। और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जनरल्स थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो 6 महीने बाद ये बहुत बड़ा सदमा था नाना साहेब के लिए। तो 6 महीने बाद नाना साहेब जो थे पेशवा बाजीराव नाना साहेब, उनकी भी डेथ हो गई थी जून 1761 में। फिर नेक्स्ट पेशवा कौन बने? नेक्स्ट पेशवा उनके दूसरे भाई बने जिनका नाम था पेशवा माधवराव, ठीक है, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट बेटे बने माधवराव, नाना साहेब के बेटे। माधवराव ने प्रूव कर दिया कि वो भी एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से वापस से रीबिल्ड की मराठास की प्रेस्टीज और मराठा एम्पायर। अब पेशवा माधवराव के पास कितने बच्चे? ये उनके ब्रदर थे, एक नारायण राव और दूसरे उनके अंकल रघुनाथ राव राघोबा। बाकी सबकी डेथ हो गई थी। और मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन लोग थे? गायकवाड़ थे बड़ौदा से, भोसले थे नागपुर से, पेशवा खुद पुणे से, होलकर सिंदौर से, और सिंधिया ग्वालियर से। माधवराव के गाइडेंस में मराठास कॉन्फेडरेसी भी जो थी वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी। और मगर जो रघुनाथ राव थे उन्होंने बोला कि जब नाना साहेब की डेथ हुई तो वो बनना चाहते थे पेशवा, मगर वो पेशवा नहीं बन पाए। मगर इसके लिए वो ट्राई कर रहे थे, वो काफ़ी इसमें मतलब कि षड्यंत्र रच रहे थे। तो जब माधवराव को इस चीज़ का पता लगा तो उन्होंने अपने अंकल राघोबा को हाउस अरेस्ट में रख लिया। 1772 में क्या हुआ कि माधवराव जो थे उनकी डेथ हो गई ट्यूबरकुलोसिस से। 1-1.5 साल उन्होंने झेला, मगर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और इसकी वजह से मराठा एम्पायर थोड़ा सा वीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट पेशवा जो बने उनके नाना साहेब के सबसे छोटे वाले बेटे बने नारायण राव, और माधवराव से छोटे वाले भाई नारायण राव नेक्स्ट पेशवा बने। वो नारायण राव में उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। नारायण राव ने जैसे ही वो पेशवा बने उसके बाद उन्होंने अपने अंकल राघोबा को हाउस अरेस्ट से रिलीज़ कर दिया। और पेशवा नारायण राव तो मैंने बता दिया कि उनके अंदर इतना मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं था, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए वो इसकी वजह से मराठा कॉन्फेडरेसी के ऊपर से उनका कंट्रोल भी थोड़ा सा कम हो गया था। मराठास कॉन्फेडरेसी आपको बता ही दिया गया है। गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में, पेशवा पुणे में, होलकर सिंदौर में, और सिंधिया ग्वालियर में। फिर 1773 में क्या हुआ? राघोबा ने एक कॉन्स्पिरेसी रची। राघोबा जो उनके अंकल थे नारायण राव के, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची और नारायण राव को मरवा दिया। फिर क्या हुआ? ये बात सबको पता थी कि मर्डर जो हुआ है वो नारायण राव ने ही कोई कॉन्स्पिरेसी रची है जिसकी वजह से हुआ है मर्डर। तो 1774 में उसके बाद जैसे ही नारायण राव की डेथ हुई तो राघोबा अपने आप को पेशवा उन्होंने बना दिया था। फिर 1774 में क्या हुआ? नारायण राव की डेथ के कुछ मंथ बाद उन्होंने नारायण राव की वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया। तो नाना फडणवीस जो हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाना फडणवीस जो हैं वो एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे मराठा एम्पायर के। उन्होंने बोला कि नहीं, ये नारायण राव का जो बेटा है यही नेक्स्ट पेशवा बनेगा, क्योंकि राघोबा जो अपने आप को पेशवा तो उन्होंने बना लिया, मगर उनको कोई ना मराठा कॉन्फेडरेसी उन्हें पसंद कर रही थी, ना वहाँ के लोग कि वो पेशवा बन के रहें। इसलिए
नारायण राव के जो बच्चा हुआ तो उसको नेक्स्ट पेशवा बनाने की बात हुई। नारायण राव का जो बेटा हुआ उसका नाम क्या इन लोगों ने रखा, सवाई माधव राव। जो मतलब माधव राव तो ऑलरेडी कैपेबल थे, काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो ये बोला गया कि सवाई माधव राव, ये उससे भी 1.25 गुना आगे रहेगा ये बच्चा, इसलिए उसका नाम सवाई माधव राव रखा गया। नाना फडणवीस ने एक काउंसिल बनाई 12 मिनिस्टर की, जिसमें वो 12 मिनिस्टर उसको नाना फडणवीस को इंक्लूड करके थे। और इस काउंसिल को 12 मिनिस्टर के काउंसिल को क्या कहा गया, बार भाई काउंसिल कहा गया। तो नाना फडणवीस के एफर्ट की वजह से सवाई माधव राव को नेक्स्ट पेशवा बना दिया गया, जो अभी 40 दिन का जस्ट बच्चा था। माधव राव 2 और उसको माधव राव 2 भी बोला गया है। वो 40 डेज़ के थे जब वो पेशवा बने थे। फिर 1775 में राघोबा ने क्योंकि उनको पेशवा किसी भी कीमत पे बनना ही था, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जाके हेल्प मांगी और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की 1775 में। राघोबा ने ट्रीटी ऑफ सूरत जो साइन की थी 1775 में, इसमें उन्होंने सैलसेट और बैसाइन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वादा करा था। राघोबा ने ये भी कहा था कि भाई जो रेवेन्यूज़ आएंगे सूरत से और बहरूच से डिस्ट्रिक्ट से, वो भी आप उसके साथ शेयर किया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और इसके रिटर्न में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राघोबा को 2500 सोल्जर्स दिए थे कि मराठास से फाइट करने के लिए। और ये जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, ये भेज दिया गया था कैलकाटा प्रेसिडेंसी में गवर्नर के पास। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जब ये भेजा गया तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ सूरत हो गई थी। तो उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस जो थे वो कर्नल कीटिंग और रघुनाथ राव के साथ सूरत के लिए सूरत से रवाना हो गए 15 मार्च 1775 को। फिर मराठास ने अपनी तरफ से किससे लड़ने भेजा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको लड़ने भेजा था, हरिपंत फड़के को। वो एक काफ़ी अच्छे फाइटर थे, तो और उनको काफ़ी अच्छी आता था चाल चल के एक भाई कैसे वार में जीत के आया जा सके। तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राघोबा के अगेंस्ट लड़ाई की। हरिपंत फड़के इधर रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हरिपंत फड़के ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने गोरिल्ला टेक्निक से बहुत परेशान कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल काउंसिल ने जब उनके पास ट्रीटी ऑफ सूरत पहुंचा 1775 का, तो उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ये वॉर स्टॉप करने को कहा। और फिर और पेशवा को भी ये वॉर स्टॉप करने को कहा। पेशवास के साथ मराठास के साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। इस ट्रीटी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सवाई माधव राव जो कि उसको पेशवा माना, रघुनाथ राव ये नहीं चाहते थे कि उसको पेशवा माना जाए, इसीलिए वो फाइट कर रहे थे। वो चाहते थे वो खुद बने पेशवा, मगर इसमें सवाई माधव राव को पेशवा माना गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा ने जो एक दूसरे की जो भी टेरिटरीज कैप्चर की थी वो एक दूसरे को लौटा दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ये भी कहा कि भाई हम लोग आपके जो एनिमीज़ हैं, मराठास के जो एनिमीज़ हैं, उनको नहीं सपोर्ट करेंगे, राघोबा को भी नहीं सपोर्ट करेंगे। और राघोबा अगर रेडी है तो अपनी आर्मी को डिसबैंड करने के लिए, तो पेशवान ने कहा कि अगर वो अपनी आर्मी डिसबैंड करने के लिए रेडी है तो उनको हम लोग पेंशन देंगे हर महीने का 25,000। और मराठास ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 लाख तक की एक टेरिटरी भी दे दी थी। अब मराठास क्या कर रहे थे, मराठास अपनी कंडीशन को इसके बाद इम्प्रूव करना चाह रहे थे कि इतनी अच्छी इम्प्रूव कर लें कि फ्यूचर में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग के बीच में अगर इंटरफेयर करे इंटरनल मैटर में, तो उसको अच्छे से मज़ा चखाया जा सके। उसके बाद क्या हुआ, मराठा साइन फ्रेंडली ट्रीटी, ये क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करनी थी, इसलिए उन्होंने एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन की फ्रांस के साथ। और फ्रांस के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन की, उसमें उन्होंने 2500 यूरोपियन सोल्जर्स और 2500 फ्रांस के यूरोपियन सोल्जर्स अपने पास रखे और 10,000 अपने इंडियन सोल्जर यूरोपियन लाइन में ट्रेन करने के लिए भेज दिए। फिर इसके रिटर्न में मराठास ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्ट कोस्ट का पोर्ट दे दिया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इस बात का पता लगा तो उनको इस बात के लिए बहुत बुरा लगा। उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया मराठास के ऊपर, मराठा आर्मी के ऊपर। हाँ, उसके बाद जब अटैक किया तो इस बार कौन संभाला था? महादजी शिंदे संभाल रहे थे। महादजी शिंदे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तालेगांव के पास अटैक किया और ब्रिटिश सप्लाई बेस जो था खोपोली में, उसमें भी वहाँ पे भी अटैक किया। फिर ब्रिटिश फोर्सेस भाग करके वडगांव गई, बट मराठा ने उनको वडगांव में भी सीज कर लिया और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया वडगांव में। और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन की। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी टेरिटरीज़ कैप्चर की थी वो 1775 से लेके वो अभी तक लौटा दी और रघुनाथ राव को भी सरेंडर कर दिया। रघुनाथ राव ने भी अपनी गलती मान ली कि भाई हाँ, मेरी वजह से ये वॉर हुआ था। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग जो कि कैलकाटा प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे, उन्होंने ये ट्रीटी ऑफ वडगांव जो थी वो रिजेक्ट कर दी और उन्होंने ये ट्रीटी रिजेक्ट कर दी और उन्होंने फिर कर्नल गोडार्ड को भेजा। कर्नल गोडार्ड ने कैप्चर किया अहमदाबाद 1779 में। फिर उसके बाद कैप्चर किया बसाइन 1780 में। कर्नल फोफम ने कैप्चर किया ग्वालियर 1780 में। फिर जनरल कैमैक उन्होंने सिंधिया को डिफीट किया सिपरी में 1781 में। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर जो टेरिटरीज़ की थी महादजी शिंदे से, वो उनको एक पीस ट्रीटी करके वो उनको लौटा दी और महादजी सिंधिया को पूना गवर्नर से अलग करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने डिसाइड किया कि इन लोगों के साथ अलग अलग पीस ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। महादजी शिंदे के साथ सेपरेट पीस एग्रीमेंट साइन किया गया 1781 में। इसमें महादजी शिंदे को कहा गया कि तुम मीडिएटर के तौर पे काम करोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में, तभी तुम्हें तुम्हारी टेरिटरीज़ वापस की जाएगी और तभी तुम्हारी टेरिटरीज़ वापस की जाएगी वार में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर की थी। और इस ट्रीटी को क्या कहा गया? ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है, सैलसेट को बोला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला जो सैलसेट है वो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही पोजीशन में रहेगा। टेरिटरीज़ और जो टेरिटरीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज़ ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम जो कॉन्क्वाइट की थी और बसाइन को लेके, वो सारा मराठास को वापस दे दिया जाएगा, सिर्फ सैलसेट रखेंगे। और उनसे ये भी कहा गया भाई मराठास ने उनसे कहा कि भाई तुम लोग रघुनाथ राव को नहीं सपोर्ट करोगे और ब्रिटिशर्स ने भी कहा तुम भी कोई यूरोपियन कंपनीज जो भी आएगी अब उसके साथ मिलकर के हम लोग के अगेंस्ट प्लानिंग नहीं करोगे। यही था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके कभी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।